Hello, today we are going to discuss next part of our video, that is एंटी एरिथमिक ड्रग। जैसा कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि एंटी एरिथमिया का मतलब क्या होता है और एरिथमिया का मतलब क्या होता है, तो इसमें हम उसके आगे चर्चा करेंगे। तो एंटी एरिथमिक ड्रग में हमने देखा था कि हार्ट हमारा एक मायोजेनिक इन नेचर होता है। Now, the activity of heart is controlled by pacemaker cell. So, there is two graphs drawn on the sheets. One, this showing the activity of pacemaker cell and other showing the activity of cardiac cell. जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, that is, suppose this is our heart. This is fourth chamber of heart. Now, there is a node called sinoarterial node, also called pacemaker. Now as we have discussed in our last chapter कि जो द हार्ट की एक्टिविटी को साइनोआर्ट्रियल नोड ही हैंडल करता है। अब सपोज अब हमें अगर हार्ट पे कंट्रोल पाना है या हार्ट की एक्टिविटी को मैनिपुलेट करना है, तो हमें उस पेस मेकर की एक्टिविटी को समझना पड़ेगा तथा उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए हमने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है कि हमें पता है कि जो हार्ट इस पेस मेकर के सेल हैं, ये सपोज दिस इज पेस मेकर सेल, एज वी नो दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। नाउ सपोज दिस इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ पेस मेकर सेल। ओके, now see what happened. The resting membrane potential of pacemaker cell is minus 60 millivolt. Now suppose as the conduction start, now what happened, the sodium ion begins to move inward to the cell. As more number of sodium ion move into the cell, so the potential go to the positive side, so the potential go to minus 40 millivolt, and this is known as phase 4 of the pacemaker cycle. As the sodium enters the cell, the potential, as you can see, goes upward. Now what happened when this potential reached certain value, then the calcium gated ion channel also get open and calcium begins to move into the cell. As calcium contain 2 positive जबकि sodium have only 1 positive, so the potential rises very sharply, as you can see indicated in the figure. See, when the sodium come into the cell, how the graph moves, and as the calcium begins to move inside the cell, how the graph moves. Now once the पोटेंशियल रीच टू 10 मिलीवोल्ट, देखिए जैसे ही पोटेंशियल 10 मिलीवोल्ट पहुंचा, now what happened, the potassium gate open and potassium ion begins to rush out the cell. यानी जैसे ही पोटेंशियल 10 मिलीवोल्ट पहुंचा, तो सेल के अंदर जो पोटेशियम के गेट थे वो ओपन हुए, जिससे ये पोटेशियम बाहर जाने लगा. नाउ हियर व्हाट हैपन, positive ion moves outward, so the potential begins to fall. As you can see, potential begins to fall, as you can see. Okay, now what happened, let's see from starting. The resting potential is minus 60 millivolt. Now as the conduction starts, sodium begins to enter inside the cell, so potential rises, and as a certain value कैल्शियम आयन भी इसके अंदर सेल के अंदर आने लगे, जिससे देयर इज मोर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड एज वी कैन सी पोटेंशियल राइजेज वेरी शार्पली. एंड वंस द पोटेंशियल रीच 10 millivolt, as you can see here, the potassium gated ion open and potassium begins to rush out the cell and the potential decrease. ओके, तो ये एक्टिविटी थी पेसमेकर सेल की. नाउ सपोज अगर हम जैसा कि हमने यहाँ देखा कि जो पेसमेकर की
एक्टिविटी थी वो ये 3 आयन सोडियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम हैंडल कर रहे हैं। अब सपोज अगर हम यहाँ या तो इसको ब्लॉक कर दें या इसको ब्लॉक कर दें या इसको ब्लॉक कर दें किन्हीं ड्रग्स को देके, ओके, अगर हम किन्हीं ड्रग्स को देख के ये सोडियम के गेट बंद कर दे, कैल्शियम के गेट बंद कर दे, पोटेशियम के गेट बंद कर दे, तो जैसा हमें दिखेगा यहाँ कि ये ग्राफ भी चेंज होगा। अब ये अगर ग्राफ चेंज होगा तो पेसमेकर की एक्टिविटी चेंज होगी, पेसमेकर की एक्टिविटी चेंज होगी तो हार्ट की एक्टिविटी चेंज होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पेसमेकर ही हार्ट को कंट्रोल करता है और हम कुछ ड्रग्स देके पेसमेकर की एक्टिविटी को ही कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम उन्हीं ड्रग्स को पढ़ेंगे जो इन तीनों आयंस को मैनिपुलेट करेगा तथा अकॉर्डिंगली काम करेगा। ठीक है, ये तो हो गया पेसमेकर सेल। एज वी नो देयर इज अदर टाइप ऑफ सेल इन द हार्ट, देयर इज कार्डिक सेल इन हार्ट। एंड जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, एज यू कैन सी इन बोथ ग्राफ, दिस इज एक्टिविटी ऑफ पेसमेकर सेल, दिस इज फेज 4, फेज 0 एंड फेज 3। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि पेसमेकर सेल में फेज़ 1 एंड फेज़ 2 नहीं होता है और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो होता है -60 मिलीवोल्ट। नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी ऑफ कार्डिक सेल। As you can see in graph, there is a 4 phase 0, 1, 2, 3, 4. This is cardiac cell. Now, if you understand this graph, then you can easily understand this graphs too. Now, what happened? The resting membrane potential is -19 millivolt. Now, what happened? Sodium ion begins to influx the सेल। जैसे ही सोडियम आयन, सोडियम गेट ओपन हुए, द फेज 0 स्टार्ट एंड द पोटेंशियल राइजेस टू पॉजिटिव साइड एज यू कैन सी इन द ग्राफ। वंस द पोटेंशियल रीच अ सर्टेन वैल्यू, see we doesn't indicate the value because it will make the process or the thing complex, so we keep it simple. Now once the potential reach certain value, अब यहाँ क्या होता है, potassium, as you can see here in direction, potassium goes outside the cell and calcium begins to come inside the cell as their in activities get controlled, or meanings the आउटसाइड जितने पोटेशियम बाहर जाते हैं तथा जितने कैल्शियम अंदर आते हैं, इनकी एक्टिविटी और कंसंट्रेशन लगभग बराबर होते हैं। दैट्स वाई वी हैव गेट दिस काइंड ऑफ लाइन। एज यू कैन सी दिस इज समवट कॉन्स्टेंट। नाउ व्हाट हैपन एज दिस फेज एंड फेज 2 एंड, द जो कैल्शियम आयन अंदर आ रहे हैं वो गेट यहाँ बंद हो जाता है और मोर पोटेशियम आयन बिगिनस टू इफ्लक्स, यानी जैसे ही फेज 2 एंड होता है कैल्शियम गेट बंद हो जाता है और पोटेशियम आयन बाहर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से ये ग्राफ ऐसे नीचे चला जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं और फेज 3 स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कार्डिक सेल काम करता है। तो जैसे हमने यहाँ भी देखा, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ही वो आयन थे जो कार्डिक सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब मेन चीज़ यहाँ ये गौर कीजिए कि अगर हमने इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया तो हम हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपन, हाउ नाउ सी हाउ द हार्ट वर्क्स। सपोज दिस इज अ ग्राफ and this is our heart. Okay, now let's see pacemaker graph, how it graph works. Now what happen here, as this graph moves, again moves, again moves. Okay, see this is the various cycle of heart pacemaker cell. Now this is one cycle, this is one cycle, second cycle, third cycle, and this is our heart and there is pacemaker cell.
Now this, when this cycle end, heart contract once time, this get second time, and similarly third time. Now if we control this cycle by manipulating these ions, sodium, calcium and potassium, then we can control the activity of heart. ओके तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि एंटी एरिदमिया में यही साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो हार्ट की कंडक्शन है और जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन है ये नॉर्मल रिदम में नहीं रहते, और इसी कंडीशन को एंटी एरिदमिया कहते हैं। यानी ये हो गया एक रिदमिक ड्रग, रिदमिक हार्ट और एंटी एरिदमिक हार्ट कैसा होगा, या तो उसकी साइकिल ऐसी होंगी, ऐसी 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 ऐसी। ओके, व्हाई दिस इज हैपन, बिकॉज देयर इज नो coordination between these ions, and if we control this coordination, now how it happen. Suppose we introduce some drugs to human body, यानी हमने किसी पेशेंट को एक ऐसा ड्रग्स दिया जिसकी वजह से यह कैल्शियम गेट ब्लॉक हो गए। अब अगर यह कैल्शियम गेट यहाँ ब्लॉक हो गए, जिससे क्या होगा, ये वाला फेस और लंबा हो जाएगा। ओके, यानी देखिए यहाँ पे ये छोटा था, अब ये क्या हो जाएगा, ये फेस लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा ये फेस लंबा हो जाएगा, एंड देन दिस मूव लाइक दिस and the patient get relief. Okay, see how now we are going to discuss the basics terminology of this chapter. Let's start with cardio. Now what's the meaning of cardio? As we know, cardio means heart and vascular mean vein, that is cardiovascular mean hearts की vein की study, it's cardiovascular study. Now congestive heart failure, as now what is written here, condition in which heart does not pump blood as it should. Now what is meaning, suppose this is our heart, and this pump blood of 5 ml. Now if it reduced to 3 ml or 2 ml, then it's called congestive heart failure. Okay, now myocardial infarction, blockage of heart blood flow to heart, that is the vein which carry blood to heart. जब यह वाली वेन ब्लॉक हो जाए तब इस कंडीशन को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं. नाउ arrhythmia, as we studied arrhythmia, the irregular heartbeat. Now anti-arrhythmic drug, medicine to treat arrhythmia are anti-arrhythmic drug. Okay, now let's see, when heartbeat is too fast, then is called tachycardia. That is, it is written here, when the beat is 100 beat per minute, more than 100 beat per minute, then is called tachycardia. द नॉर्मल, जैसा कि हम जानते हैं कि द नॉर्मल हार्ट बीट इज़ 72 बीट पर मिनट. दिस इज़ द नॉर्मल हार्ट बीट. नाउ व्हेन द हार्ट बीट इज़ 100 बीट पर मिनट, then its condition is called tachycardia, and the heartbeat is 60 per minute, then it's called bradycardia. And as you can see, this is the pattern of regular rhythm of heart, and this is irregular rhythm of heart. Now let's go to the arterial fibrillation, the rapid heart rate caused by the electric impulse as sinoatrial node sends signal too fast. Now what is arterial fibrillation? Suppose this is our heart, and this, and as we know, there is sinoatrial node. Now when this sinoatrial node sends signal at very fast rate, that is its signal at very fast rate like this,
then there is more time taken by heart to complete one cycle or contraction, as what is written here, रैपिड हार्ट रेट कोज्ड बाय इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब देखो, अगर हार्ट बीट को रैपिड कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें क्या है, जो ये आर्टरिया है ये पूरी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, यानी ये हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये फिर खुल जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी फिर खुल जाएंगी। इसलिए रिटन हियर rapid heart rate caused by the electric impulse or weak contraction of arteria, as sinoarterial node send signal too fast, यानी जब sinoarterial node सिग्नल को टू फास्ट भेजता है और जिसकी वजह से वीक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया होता है, ऐसी कंडीशन को आर्ट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। एंड अदर डिस्कस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू।